केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनके एक बार अगर अंदर चेंज हो गया तो दोबारा वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं अगर एक बार चेंज हो गया और उस पर जिसके कारण से वो चेंज हुआ है, अगर वो हम कारण हटा दें, यानी वो हम कॉज हटा दें जिसकी वजह से चेंज हुआ है, तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकते हैं। जैसे ये कॉपी है, अभी आपकी क्या है, रेक्टेंगल की शेप में, अब मैंने इसको फोर्स लगा के इसको सर्कल के शेप में कर दिया। अब ये जब ये सर्कल के शेप में हो गया, जैसे मैं इसको से अपना फोर्स हटाऊंगा, हाथ अपना हटाऊंगा, तो ये दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ये क्या चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। या जैसे आप पानी रखते हो, है ना, जब पानी आप रखते हो तो पानी जब फ्रिज में रखते हो तो क्या होता है? लिक्विड। पानी लिक्विड ही है, लेकिन कैसे बताता है, जब वो पानी की जब आप फ्रिज में रखोगे तो वो फ्रिज की वजह से क्या हो जाता है? सॉलिड है ना, सॉलिड बन जाता है। तो ये कौन सा, और अब वो पहले लिक्विड था, अब क्या हो गया वो? सॉलिड। और जब आप दोबारा उसको हटा दोगे, क्या फ्रिज भाई फ्रिज के टेम्परेचर की वजह से तो हुआ था, जब आपने वो हटा दिया तो दोबारा अपने क्या आ जाएगा? वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार तो जब एक ही एलिमेंट पे या एक ही ऑब्जेक्ट पे कोई चेंज हो तो इसको मतलब फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हम डिफाइन कर सकते हैं। अब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड आपस में मिले और उनके मिलने से जो नया एलिमेंट बनेगा, ये नया कंपाउंड जो बनेगा, तो इस प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, so chemical reaction बात करें, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place, which can be expressed simply by a chemical equation। अब जो chemical reaction हुई, इसको जिस रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम लिख के दिखाएंगे, है ना, तो जैसे हमें मैग्नीशियम लिखना है तो मैग्नीशियम को क्या लिख देते हैं? हम Mg लिख देते हैं। ऑक्सीजन को क्या लिख देते हैं? O2 लिख देते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन की ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब क्या, जैसे आपकी बुक में जो पहला एग्जांपल है कि मैग्नीशियम की रिबन को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो उसने जलने के बाद क्या आपको बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg+O2 गिव अस 2MgO, है ना। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर रिएक्टेंट के साइड मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देते हैं। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी अभिकारक और उत्पाद, ये क्या होते हैं? देखो, अभिकारक वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन भाग लेते हैं। दोज एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट, यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। यानी दोज एलिमेंट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में अगर आप बात करो तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? अलग अलग रिएक्टेंट हो गए, यानी अभिकारक हो गए। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो नया मैग्नीशियम एलिमेंट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर आप टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करो तो टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या है? पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से लिखी हुई है, किसी में 5 लिखी हुई है, किसी में 4, किसी में 6, है ना। तो हम इसमें जो मेन मेन है पहले उन्हें पढ़ते हैं एक बार। टाइप ऑफ रिएक्शन में अगर आप बात करो तो हमारे पास सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine
टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हिंदी में भी आप लोग सुनते होंगे अपने आसपास कि आज तो बड़े संयोग से मिले हुआ है ना। तो संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना। तो ऐसा याद रखना कि संयोग का मतलब मिलना होता है। तो संयोजन में क्या हुआ? दो अलग अलग एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे और एक नया उत्पाद बनेंगे। ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये अकेली ऐसी इक्वेशन है जो कई जगह यूज होती है, कई यू के एग्जाम्पल है ना। और पेपर में कई बार पूछ भी लेते हैं, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये कौन सी होगी? संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहले आती है डिकम्पोजिशन। देखो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि पहले ये आएगी पहले वो आएगी, वो आप अपने हिसाब से जैसे जो आपसे पूछे जाए। तो पहले क्या हुआ? दो एलिमेंट मिले, एक बनाया, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। अब डिकम्पोजिशन में क्या हुआ कि एक एलिमेंट जो होगा वो टूटेगा और दो या दो से अधिक अलग अलग एलिमेंट बनाएंगे। तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि दो, है ना, कि एक एलिमेंट टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। हिंदी में से कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं? है ना, है ना, वियोग हो जाना। वियोग में क्या होता है? लोग अलग होते हैं, है, अलग हो जाते हैं तभी वियोग होता है। तो ऐसे ही याद रखना, वियोजन में क्या होगा? एक एलिमेंट दो या दो से अधिक उसमें अपने टूट जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे वो है CaCO3, तो टूट के क्या बना? CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। FeSO4 टूटेगा, उससे FeSO यानी आयरन सल्फेट, तो जब गर्म करोगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, है ना। तो दो अलग अलग इसमें ये टूट जाते हैं। लीड नाइट्रेट का एग्जाम्पल है। तो डिकम्पोजिशन में क्या हुआ कि ये एक एलिमेंट जो है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट में टूट जाएगा, है ना। अब डिकम्पोजिशन जो होता है ये कई तरीके से कराया जाता है। तो पहला इसमें है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, कि हमने दो एलिमेंट लिए, उसको किसी के सोल्यूशन में रखा और उसमें से करंट पास कराया, तो वो क्या हो जाता है? जो एलिमेंट है, जो हमने दो रॉड जो हमने पानी में सोल्यूशन में डाली थी, उसका एलिमेंट जो सोल्यूशन था उसमें से उसने उसको टूट गया उसमें। ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा तीसरा है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट जो होता है वो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह अभिक्रिया यानी रिएक्शन में भाग ले लेगा। तो इस प्रकार की जितने भी हमारी रिएक्शन होंगी उनको क्या कहते हैं? अभी डिस्प्लेसमेंट या अभिक्रिया कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और खुद अभिक्रिया में भाग ले लेता है। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि दोनों के जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करके खुद उनकी जगह अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं। यानी AB प्लस CD गिव अस AC प्लस BD, है ना। अच्छा, उसके बाद इसमें आते हैं बेटा फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन के बाद क्या निकलेगी? हीट, है ना। जैसे एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो एक्सो यानी एक्सोथर्मिक, उसमें क्या होगी? हीट हमारी उसमें क्या होगी? बाहर आएगी, है ना। जैसे चूने में जब आप पानी मिलाओ तो वो बर्तन पूरा गर्म हो जाता है, उसमें से हीट बहुत बाहर आती है। फिर ये तो ये एग्जांपल। फिर आता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है? द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक। यानी जिसमें हीट लाइट एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। यानी जिस रिएक्शन को कराने के लिए ही हमें एनर्जी की जरूरत है, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी बाहर से वो एब्जॉर्ब
एनर्जी नहीं गिरेगी तब तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक या ऊष्माक्षोपी, क्या कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट पे अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाए, घट जाए, या दोनों, जरूरी नहीं कि दोनों हो, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या तो हाइड्रोजन कम हो जाए, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन कम हो जाए या तो हाइड्रोजन बढ़ जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। अगर किसी एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं तब वो कहता है रेडॉक्स, क्या कहलाता है, रेडॉक्स। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन H2 क्या मिलता है, कॉपर प्लस वाटर, है ना। तो ये इसमें क्या हो रहा है, एक कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। फिर आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे लोहा है, लोहा को जब आप कई लंबे समय तक धूप, पानी और हवा, है ना, या नमी में जब वो रहता है तो उसका अंदर क्या, इसमें जंग लगने, उसमें क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। इसलिए देखो रस्टिंग ऑफ आयरन से क्या, अब लोहे को जंग से बेंड करने से क्या होता है कि वो डायरेक्ट पानी के संपर्क में नहीं आता, इससे फिर हमारे गेट वगैरह जो क्या होते हैं लंबे समय तक चलते हैं। फिर डेंसिटी क्या होती है कि कोई फैट आइटम या कार्बोहाइड्रेट का जब कोई आइटम होता है जो लंबे समय तक हो जाता है, किसका, फैट का या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें ना उसका स्मेल, उसका कलर, ये सब चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेसिकेटिव, हिंदी में कहते हैं विक्रय गंगिता।